जिस घर से अन्न बटे वहां सदा बसे भगवान। सच्ची श्रद्धा सबरी रखकर जो करे अन्न का दान, उसका बढ़े यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा और मान। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए अन्नपूर्णा सिद्धि उपाय लेकर के आए हैं। इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन से दुख, दरिद्रता, निर्धनता, भीषण बाधाएं सदैव समाप्त हो जाएंगी, सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। आपके 7 पीढ़ियों की निर्धनता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इस उपाय का संदेश बाबा ने स्वयं दिया था और कहा था जो अन्नपूर्णा का यह उपाय करेगा उसके घर परिवार पर मेरी कृपा सदैव साक्षात बरसती रहेगी। ऐसा परिवार सदैव मेरे हृदय के करीब रहेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग, आप सभी हम भक्त यह जान लेते हैं कि अन्नपूर्णा सिद्धि उपाय यह है क्या। तो देखिए, अन्नपूर्णा सिद्धि उपाय बाबा ने संदेश दिया था अपने भक्तों को कि कोई भी ऐसा भक्त, कोई भी ऐसा गरीब, दीन, दुखी जीव जंतु हमारे दरवाजे पर अगर आता है तो वह कभी भूखा ना जाए। अन्नपूर्णा सिद्धि उपाय जो है उसका उदर पूर्ति करे। तो बाबा ने क्या कहा कि जो भी भक्त अन्न का दान करेगा वह मेरे सबसे हृदय के करीब रहेगा। उसके घर में अन्न, वस्त्र, धन की मैं कभी कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन बाबा ने यहाँ एक चीज और कहा कि जब भी आप इन चीजों का दान करेंगे तो आप कभी घमंड नहीं करेंगे, अहंकार का त्याग करेंगे, और अहंकार मुक्त होकर के जब आप इस चीज को करेंगे तो आपके जीवन में मैं सदैव अपनी ऊर्जा से कृपा बरसाता रहूंगा। आप कभी किसी चीज के अभाव में नहीं रहोगे। आप हमेशा दुख, दरिद्रता, निर्धनता से बाहर रहोगे और आपका जीवन सदैव श्रेष्ठतम होगा, क्योंकि यह बाबा का स्वयं का संदेश था। तो सबसे पहला चीज, इस अन्नपूर्णा सिद्धि उपाय को, जो कि साईं सच्चरित्र में अन्न को ब्रह्म बताया गया है, अन्न को ब्रह्म बताया गया है, और इसी की श्रेष्ठ बाबा की जो दर्शन है, फिलॉसफी है, इसी को साक्षात अपनाकर शिरडी में आज एशिया का सबसे बड़ा प्रसादालय है, जहां पर सबसे ज्यादा भोजन बढ़ता है, सबसे ज्यादा लोग वहां भोजन करते हैं एक एक दिन में, लाखों लोग। तो ये समझिए अन्नपूर्णा सिद्धि उपाय का महत्व। जो बाबा का जब हम लोगों को ध्यान आता है तो क्या ध्यान आता है, जो शिरडी भक्त जाते हैं उनसे आप कभी पूछिएगा, वहां कभी अन्न की कमी ही नहीं आपको महसूस होगी। बस आप बाबा की भक्ति में लीन रहिए, अन्न तो बाबा दे ही रहे हैं। वहां पर बहुत मिनिमम चार्जेस में, उसको हम चार्ज भी नहीं बोलते, वो समझिए फ्री ऑफ कास्ट है, क्योंकि जितने में आप होटल में एक रोटी खाते हो वहां पर उतने में क्या, वहां उसका कई गुना कम से कम तर आप पैसे दे करके बाबा का शुद्ध से शुद्ध सुविधा, वहां पर अन्न, सब कुछ आपको मिलता है। केवल बाबा कहते हैं आप मेरी जो है भक्ति में लीन रहिए। तो यहां पर करना क्या है, अन्नपूर्णा सिद्धि उपाय कैसे करना है, कब करना चाहिए, ये चीज मैं आज आपको बताऊंगा, क्या विधि है। देखिए, सबसे पहले तो अन्नपूर्णा सिद्धि उपाय, आपका तन मन सब कुछ पवित्र होना चाहिए। पवित्र इस रूप में सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ, या नहीं कि मैं किसी पीड़ा में हूं तो मैं मजबूरी में यह चीज करने जा रहा हूं। आप ऐसे मजबूरी में कोई चीज ना करें, क्योंकि बाबा मजबूरी में या अपना कर्तव्य मानकर जो आप करते हैं वो बाबा कभी एक्सेप्ट नहीं करते। आपका कर्तव्य नहीं, आप यह मानकर करें कि जो यह अन्न का दान मैं करने जा रहा हूं, अन्नपूर्णा सिद्धि उपाय करने जा रहा हूं, यह बाबा स्वयं ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि जो ब्रह्म है, ब्रह्म का स्वरूप है, तो होता क्या है, जो ये हमारा शरीर है, ये साधन है, ब्रह्म कहाँ है, आत्मा में निवास करता है, जिसके बारे में गीता में क्या कहा गया है, नयनम शस्त्रम छिद्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यपो न शोष्यति मारुता। अर्थात आत्मा अजर अमर है, जिसको न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकता है। तो वह आत्मा क्या है, पर ब्रह्म का स्वरूप, जिसको हमारे सच्चरित्र में कहा गया अन्न को ब्रह्म का स्वरूप। तो जो यह साधन है, शरीर, जो भौतिक शरीर आपको दिखाई दे रहा है, जो विजुअल हो रहा है,
इस साधन को चलाने के लिए वह अन्न जो ब्रह्म को मजबूत करता है, जिसकी साधना में यह शरीर लीन होता है, अगर यह शरीर आपका अच्छा होता है तो आपकी साधना अच्छी होती है। इसीलिए बाबा ने क्या किया, समस्त लोगों को यही संदेश दिया कि मेरे द्वार से आया हुआ कोई भक्त कभी भूखा ना जाए। इसीलिए शिरडी में आज 24 आवर वहां पर भोजन प्रसाद चलता है। तो ये अन्नपूर्णा सिद्धि उपाय आपको मैं ये नहीं कहता कि आप 24 आवर करें, आप इतना करेंगे जितनी आपकी समर्थ हो। कैसे करना है आप जान लीजिए। बाबा का जो गुरुवार का दिन होता है वह सबसे विशेष होता है। आप गुरुवार को तो करें, लेकिन इस उपाय के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि आप केवल गुरुवार को करें। आपकी समर्थ है तो आप 365 दिन कर सकते हैं। ये उपाय कोई दिन नहीं निर्धारित है। हाँ, ये है कि जब गुरुवार है तो विशेष दिन बाबा का है, एकादशी है, कोई त्योहार है जैसे होली, दीपावली, अमावस्या, तो आप यथाशक्ति अन्न का दान करें। कैसे दान करना है आप समझिए। जैसे मान लीजिए आप गुरुवार केवल अन्न का वितरण कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। आप गुरुवार को सबसे पहले बहुत ही साफ सुथरा अपने घर में पकवान बनाएं, क्योंकि एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, बाबा दो चीजों को रहते हुए कभी भी इस दान को स्वीकार नहीं करते। क्या चीज? पहला आपको अहंकार का त्याग। अहंकार मीन्स कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, बहुत धनवान हूं, लो मेरा खाओ, ऐसे इस भाव से कभी नहीं। आपके पास बाबा ने दिया है तो आप एकदम नम्रता के साथ हाथ जोड़कर और ऐसे विनती करके लोगों को अन्न का दान करें, विनती करके उनका पैर छू के उनको खिलाएं, तब बाबा आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं जो भक्त मेरे शरण में एकदम अनन्य भाव से शरणागत हो जाता है, ऐसे भक्त के घर में अन्न धन वस्त्र की किसी भी चीज की मैं कमी नहीं होने देता। ऐसे भक्त मेरे हृदय के सबसे करीब होते हैं। तो आपको एकदम श्रद्धावान होकर के, घमंड का त्याग करके, अहंकार का त्याग करके अन्न का या अन्नपूर्णा सिद्धि उपाय करना है। तो आपको क्या करना है कि, और दूसरा चीज आप ध्यान दीजिएगा, दूसरा, पहला तो अहंकार का त्याग, दूसरा कभी बचा हुआ भोजन, ये नहीं कि आपने खा लिया, घर भर खा लिए और जो बचा हुआ है वह किसी को निवाला के रूप में दे दिया, तो ऐसा दान कभी दान नहीं होता। बहुत लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि वह अपने पहने हुए फटे पुराने वस्त्र लोगों को बहुत घमंड के साथ दान करते हैं। ऐसा दान नहीं होता। आपने तो अपना शौक बुझा लिया, अरे आपके पास सामर्थ्य है तो एक सस्ते से सस्ता कपड़ा, नया वस्त्र आप किसी को दीजिए और फिर देखिए परमात्मा की कृपा कैसे बरसती है। हमारे हिंदू परंपरा में दशांश दान की बात कही गई है। दशांश दान कि मतलब 100 रुपए आप कमाते हो, केवल 10 रुपए दान करना है। लेकिन व्यक्ति क्या सोचता है, मैं 100 रुपए को अगर 10 रुपया निकाला तो नोट ही तो टूट जाएगी, फिर तो हमारा सब कुछ खत्म। 100 में से 10 निकला तो 90 ही बचेगा। अरे ये सोचो कि वह 10 रुपए जो जाने अनजाने में कोई पाप कर्म आपका हुआ वह निकल गया और यह 90 रुपए 90 अरब के बराबर हो गया। आपको यह सोचना है, भाव अलग होना चाहिए। तो जब भाव आपका अच्छा होगा तो आपको सब कुछ अच्छा ही मिलेगा। बाबा ने यही बात तो अपने 11 वचन में कहा है, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। तो बाबा यही कहते हैं, भाव आपका सही होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या, झूठा बचा कुचा भोजन का दान नहीं होना है। साफ स्वच्छ बहुत पवित्र भोजन, बहुत अच्छा दिव्य भोजन जो आप स्वयं खाते हो वही लोगों को दान करना है। कम ही लोगों को करिए, 5-7 लोगों को केवल गुरुवार को आप भोजन कराना शुरू करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले गुरुवार को जो डेली आप पूजा पाठ करते हैं वह सब कर लीजिए और घर में साफ स्वच्छ अन्न बनाइए। जैसे रोटी सब्जी भी बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ बना सकते हैं। जो आपके पास है, समर्थ है जो आपके हैं, वह चीज का बाबा को भोग लगाइए। और भोग लगाने के बाद गुरुवार को पहला निवाला आप गौ माता को, दूसरा निवाला आप किसी कुत्ते को, जीव जंतुओं को खिलाएं और उसके बाद 5-7 गरीबों को
केवल गुरुवार गुरुवार मैं कहता हूं आपका अगर समर्थ है तो 365 दिन आप भंडारा चला सकते हैं, लेकिन आपका समर्थ अगर नहीं है तो गुरुवार गुरुवार बाबा के निमित्त कुछ गरीबों को, मजदूरों को, मजलूमों को, वंचितों को आप भोजन देकर देखिएगा। आपके घर में आप एक भोजन मात्र करोगे ना, आप बंगले में, आप जहाज में, आप सब में चलोगे, आप जो सोचोगे वह आपका होगा, क्योंकि बाबा कहते हैं बस आपका भाव सही होना चाहिए। मैं वहां पहुंचा दूंगा आपको जहां आपने कभी कल्पना नहीं करी है। जो आपने सोचा, आप तो तुच्छ मांग रहे हो कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। बाबा कहते हैं जो मांग रहे हो ना, इसका सर्वस्व एक ऐसा निर्माण करके मैं दे दूंगा जो आप सोचोगे, कल्पना करोगे, उससे परे भी होगा। तो आप समझिए, आज अनन्य साधक बाबा के हैं जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। गुप्त दान करते हैं, गुप्त दान। वह ये भी नहीं कहते अरबों रुपए की चीजों को दान करते हैं, लेकिन ये भी नहीं कहते कि मेरा नाम कहीं आए। आज तो लोग, हमने देखा है, एक केला भी दान करते तो फोटो खींच के वो दिखाते हैं मैंने एक केला खिला दिया। ये नहीं होना चाहिए। गुप्त दान, अहंकार से रहित दान होना चाहिए। तो आपको अन्नपूर्णा सिद्धि उपाय क्या है कि गुरुवार गुरुवार भोजन का दान, यही है अन्नपूर्णा सिद्धि उपाय। और जो बाबा ने मैसेज दिया था, यही दिया था कि कोई भी भक्त, कोई भी गरीब, कोई भी जीव मेरे द्वार पर अगर आए तो वह कभी भूखा ना जाए। और इसी दर्शन को, इसी फिलॉसफी को रखकर आज शिरडी में भोजन प्रसाद लगातार वितरण हो रहा है। जो भक्त जाते हैं ना, मैं तो बता दूं अपना वहां का एक्सपीरियंस बताऊं, जब भी शिरडी जाता हूं तो लगता है स्वर्ग लोक में आया हूं। क्यों? क्योंकि बाबा की ऐसी ऊर्जा वहां है, ऐसी ऊर्जा कि आप कभी कल्पना नहीं करते। वहां मतलब अन्न का कभी आपको टेंशन ही नहीं होता। आप बस बाबा की भक्ति में लीन रहिए 24 आवर। वहां पर आपको अन्न का कोई, वहां पर कोई वही नहीं आएगा कि मुझे भोजन नहीं मिला। अपने आप बाबा वहां सब व्यवस्था। किसी भी आप भक्त निवास में रुकिए, साईं निवास में रुकिए, द्वारका माई निवास में रुकिए, या आप जो है कहीं भी रुकेंगे, वहां सब जगह भोजन की व्यवस्था है। उसके बाद प्रसादालय, वहां स्पेशली प्रसादालय जो बना है, वहां जाएंगे, एशिया का सबसे बड़ा प्रसादालय है। वहां पर लाखों लोग एक साथ बैठ के, स्टील की चेयर लगी हुई है, बैठ के लोग खाते, बहुत प्रेम से खिलाया जाता है। यहां पर एक चीज हम और कहेंगे, जो अन्नपूर्णा सिद्धि उपाय है, इसको जब भी करें सच्ची श्रद्धा, सच्ची सबरी के साथ करिए और अहंकार से मुक्त होकर करिए। हमेशा साफ स्वच्छ भोजन दान करिए, साफ स्वच्छ वस्त्र दान करिए। और एक चीज यहां पर करिए, जब भी दान करिए तो अंदर से यह आपकी भावना होनी चाहिए कि मेरा जो यह प्रसाद है यह बाबा ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि समस्त आत्माओं के समुच्च को मिला दिया जाए तो वही ब्रह्म का स्वरूप है, और हमारे बाबा वही ब्रह्म के स्वरूप में हैं। तो साईनाथ कहते हैं कि आप अहंकार से मुक्त होकर के, समस्त चीजों से ऊपर उठ करके, अपना भाव अच्छा रख करके दान करोगे तो मैं आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता रहूंगा, अपनी कृपा बरसाता रहूंगा। यहां पर एक चीज और हम कहना चाहेंगे, हमारे सभी अनन्य जो परिवार हैं, साईं परिवार, उन सभी लोगों से मैं यही कहूंगा, जीवन में अगर किसी भी प्रकार की दुख है, कष्ट है, तो उसके लिए बाबा के नाम जप जरूर करते रहें। और अगर आपके जीवन में कष्ट चल रहा है तो एक चीज मैं ये कहूंगा कि यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराइए। आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर जब यज्ञ याजन हवन होता है तो आप विश्व के कोने में कहीं भी हो तो आप तक वह ऊर्जा पहुंचती है और आपका कल्याण होता है। क्योंकि लिखा है, बाढ़े पूत पिता के धर्मे, खेती उपजे अपने कर्मे। जब माता पिता धर्म वत्सल होते हैं, यज्ञ याजन दान दक्षिणा करते हैं, तो उनके पुत्र पुत्रियां सदैव विकास करते हैं, आगे जाते हैं। ये हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में वर्णित है, यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन। तो इसलिए हम अब इंस्टाग्राम का लिंक के साथ साथ आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रहे हैं, जो वीडियो के बीच बीच में है। आपको किसी भी प्रकार की जानकारी लेना है या पूजा पाठ कराना है तो उस पर आप संपर्क करिए।
कोई भी चीज जो हमारे लायक मदद है, संभव है, वह हम जरूर करेंगे। आप लोग उस पर मैसेज करिए, कॉल करिए, निश्चित रूप से बाबा आपका कल्याण करेंगे। उन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पूरी देखें, उससे आपको एक नॉलेज मिलता है। बाबा के नाम मात्र आ जाने से, कान में श्रवण होने मात्र से ही आपका उद्धार होने लगता है। तो जब बाबा का कहीं जिक्र हो रहा हो, कोई सत्संग चल रहा हो, वहां पर जरूर आपको थोड़ा सा रुक कर देना चाहिए, क्योंकि आप तो बहुत सारा आज डेटा का कोई दिक्कत ही नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट डेटा है और आप लोग गलत गलत चीजें देख रहे हैं। इससे अच्छा कि 5 मिनट 10 मिनट का समय दीजिए और कुछ अच्छी चीज देखिए। हाँ, एक चीज और कहेंगे, जब भी आप वीडियो देखिए हमारी, तो उस पर ओम साई राम जरूर लिखिए, मुझे खुशी मिलती है और बाबा की कृपा आप पर बरसती है। तो ओम साई राम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो मेरी वीडियो आप तक लगातार अनवरत पहुंचती है। तो आपके विचार मिलते हैं, और जब आपके विचार मिलते हैं, आपके ओम साई राम कमेंट में देखता हूं, तो मेरा दिल और आह्लादित होता है, प्रसन्न होता है, और ऊर्जा के साथ मैं आपके सम्मुख आ पाता हूं। तो बस इन्हीं भावनाओं के साथ मैं एक ही चीज कहूंगा कि आज जो पूरा विश्व एक ऐसे संकटों के दौर से गुजर रहा है, हम सभी जो बंधु बांधव हैं एक हो जाएं, एक विचार के साथ विश्व में शांति फैलाएं, और जो भी दीन दुखी गरीब मिले आपके आसपास, अन्नपूर्णा सिद्धि उपाय का यही उद्देश्य है कि उसको, आपका अगर 100 रुपए का इनकम है तो 5 रुपए 10 रुपए का भोजन आप उसको करा देंगे, तो आप कभी कम नहीं होंगे। क्योंकि कहा गया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहें साधु ना भूखा जाए। बस यही उद्देश्य है इस उपाय का, और इस उपाय को करेंगे निश्चित रूप से, मेरा विश्वास है। और जो बाबा ने मेरे साथ किया है, मैं समस्त लोगों से यही कहूँगा, निश्चित रूप से आपका भी चमत्कार होगा और बाबा आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।